हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जन्नत की सिर। मैं आगे बढ़ा और याकूत और ज़मरुद से बना हुआ दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। जन्नत को एक वसी व अरीज लामुतनाही रकबा पर आबाद एक खुशनुमा शहर देखा। सचई मोतियों की चमक दमक बनी हुई ईंटों से फलक बोस महल्लात नजर आए। हर महल से पहले दीदा ज़ेब और खूबसूरत बाग, बागों में मखरूती और बैज़वी तालाब, तालाबों में आंखों को खीरा करने वाला साफ शफूफ पानी, पानी ऐसा मीठा जैसे शहद, तालाब हौज में फवारे, फवारों में उबलता हुआ कौस व कज़ा की तरह रंगीन पानी, पानी की हर लहर आधार कार्निंग अलग, जब पानी उबलता है रंग बिरंगी हजारों किस्म की फलझड़ियों का गुमान होता है। महल्लात के अंदर आसाइश का ऐसा सामान जो जमीन पर बसने वाले के तस्वूर से बाहर है। पर्दे ऐसे कि ज़रबफ्त कम ख्वाब उनके सामने के दुर से भी कम दिक्कत। महल्लात में खिदमतगार हूर व गिलमान सरापा नूर में ढले हुए, आंखों में सच्चे मोती और नीलम की चमक, रुखसार लाल बदखशान, हूरे सरापा सपुर्दगी, गिलमान सरापा सपुर्दगी जज्ब व कशिश। मैंने नजर भर कर हूर को देखा तो मेरे ऊपर कपकपी तारी हो गई, और जब इस हालत में गैर को हूर ने देखा तो वो मुस्कुराई। ऐसी मुस्कुराहट के बिजलियां कौंध गईं। दिमाग घूम गया। खड़े होने का याराना रहा। एक मैग्नेट था जो लहरें बनकर जिस्म व जान में दौड़ रहा था। अल्लाह ताला की इस सन्नाई को देखकर आंखें खीरा हो गईं। जज्ब और शौक ने करवट बदली। मैं दीवानावार आगे बढ़ा और हूर मेरी नजरों से ओझल हो गई। जन्नत के बागों में ऐसे दरख्त देखे जो नूर से मरकूब सरापा नूर नजर आए। ऐसे तूती मकाल रंग बरंगे परिंदे देखे जिनके परों से रोशनी निकल रही थी। फूल ऐसे जिनमें कई कई रंगों का इम्तिजाज, फूल की पत्ती का हर रंग एक कुमकुमा, खुशबू का तूफान, लगता है कि करोड़ों रोशनियों के रंग रंग कंदील रोशन है। हवा चलती है तो पूरी फिजा जल तरंग हो जाती है और ऊंचे नीचे और मधुहम सरों में साज बजने लगते हैं। साजों में इतना कैफ व सरवर के आदमी विजदान से ममूर हो जाता है। बागों में दूध और शहद की नहरें, फल इस कदर शीरीं और खुश जायका के इंसान उनका जायका चख ले तो उसके ऊपर नशा तारी हो जाए। मुझे वो मकाम भी दिखाया गया जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम हुआ सुकूनत पजीर थे। वो दरख्त भी मुशाहिदा में आया जिसके करीब जाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। दिल चाहता है कि इस दरख्त की तशरीह बयान हो जाए, लेकिन हातिफ गैबी मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता क्योंकि ये बात नौ इंसानी के शऊर की सकत से बाहर है। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जन्नत की मशहूर व मखमूर फिजा में हर तरफ हरियाली, खुशनुमा फल फूल, आबशारें, नहरें, तालाब, हौज और हौज में कनवल की तरह फूलों की बोहतात है। समा ऐसा जैसे बारिश होने के बाद सूरज गुरूब होने से होता है। अल-क़िस्सा मुख्तसर। मैं अभी महव हैरत था कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, क्या समझा? ये सब क्या है? अब मैं फिर रोजा मुक़द्दस व मताउर के अंदर हुजूर ख्वाजा साहिब के सामने मकमुल अज्जू इंकिसार बना बैठा था। सुल्तान अल-आरिफीन हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल्लाह अलैहि ने फरमाया, जो देखा क्या समझा? और फिर कुरान करीम की सूरा अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन तिलावत की जिसका तर्जुमा ये है, खराबी है डंडी मारने वालों की जिनका यह हाल है, जब लोगों से माप लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं और जब उनको माप अतोल कर देते हैं तो उन्हें गट्ठा देते हैं। क्या ये लोग नहीं समझते कि एक बड़े दिन उठाकर लाए जाने वाले हैं? इस दिन जबकि सब लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। हर गज नहीं, यकीनन बदकारों का नामा अमाल कैद खाने के दफ्तर में है, और तुम्हें क्या मालूम कि वो कैद खाने का दफ्तर किया है? एक किताब है लिखी हुई। तबाही है इस रोज उन लोगों के लिए जो रोज जजा को झुटलाते हैं, और रोज जजा को वही लोग झुटलाते हैं जो हद से तजावुज कर जाने वाले बदअमल हैं। उन्हें जब हमारी आयत सुनाई जाती हैं तो ये कहते हैं ये तो अगले वक्तों की कहानियां हैं। हर गज नहीं, बल्कि असल बात यह है कि उन लोगों के दिलों पर उनके बारे अमाल का जंग लग गया है। हर गज नहीं, यकीनन इस रोज ये अपने रब की दीद से महरूम रखे जाएंगे। फिर ये जहन्नम में जा पड़ेंगे। फिर उनसे कहा जाएगा कि ये वही चीज है जिसे तुम झुटला दिया करते थे। हर गज नहीं,
बेशक नेक आदमियों का नामा कायमाल बुलंद पाया लोगों के दफ्तर में है, और तुझको क्या खबर है, क्या है ऊपर वाले, एक किताब है लिखी हुई, इसको देखते हैं फरिश्ते नजदीक वाले। बेशक नेक लोग हैं आराम में, ऊंची मसनद और तख्तों पर बैठे नजारा कर रहे होंगे, उनके चेहरों पर तुम आराम और ताजगी महसूस करोगे। उनको नफीस तरीन शराब पिलाई जाएगी जिस पर मुश्क की मेहर लगी हुई होगी। जो लोग दूसरों पर बाजी ले जाना चाहते हैं वो इस चीज को हासिल करने में बाजी ले जाने की कोशिश करें। इस शराब में तस्नीम की आमेजिश होगी। ये पाक चश्मा है जिसके पानी के साथ मुकर्रब लोग शराब गे। मुजरिम लोग दुनिया में ईमान लाने वालों का मजाक उड़ाते थे। जब इनके पास से गुजरते तो आंखें मार मार कर उनकी तरफ इशारा करते थे। अपने घरों की तरफ पलटते तो मजे लेते हुए पलटते थे, और जब देखते तो कहते थे ये बहके हुए लोग हैं, हालांकि वो उन पर निगरां बनाकर नहीं भेजे गए। आज ईमान लाने वाले कफर पर हंस रहे हैं, मसनदों पर बैठे हुए उनका हाल देख रहे हैं। अब बदला पाया मुनकिरों ने जैसा करते थे। पारा 30 सूरा 83। अल्लाह के दोस्त सदुना हुजूर अलैहि विलसलात विलसलाम के वारिस औलिया अल्लाह के सरदार हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतु अल्लाह अलैहि ने कुरान करीम की तिलावत के बाद कहा तो क्या समझा, जहन पर जोर डाल और तफक्कुर कर। ख्वाजा साहिब की जबान से तिलावत कुरान पाक सुनकर मेरे ऊपर सत्ता की सी कैफियत थी। मैं कुछ भी तो ना बोल सका, गुमसिम खामोश बैठा रहा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतु अल्लाह अलैहि यूं गोया हुए तो ये बात जानता है कि जिंदगी दूसरे मानों में खबर है, मुसलसल और मुतवातिर खबर, ऐसी खबर जो इल्म की हैसियत रखती है। और फिर जब ये आयत तिलावत की और हमने आदम को अपने अस्मा का इल्म सिखाया तो फिर शहूद के आलम में चला गया। आदम की तख्लीक किस तरह हुई, खनखनाती बजती मिट्टी का मफहूम किया है। ये सब अज्जा कड़ी दर कड़ी सामने आ गए। मुख्तसर ये कि आदम एक खलक ही, ऐसा खलक जो बजता है, और जो चीज बजती वो खबर इल्म है। अल्लाह ताल को मंजूर हुआ तो किसी मौके पर आदम की तख्लीक के फार्मूले मंजर आम पर आ जागे। कानून ये है कि जब कोई बात समझाई जाती है और कोई इल्म सिखाया जाता है तो वो बात इल्म डिस्प्ले होता है। यानी जब कोई साहिब रूहानियत गायों कहता है तो हमारे सामने महज गंदुम का दाना ही नहीं होता, बल्कि गंदुम जिन अनवार और रोशनियों से बना है, पहले वो अनवार और रोशनियां सामने आती हैं। और अगर ये बताया जाए कि गंदुम जमीन से उगता है तो गंदुम का ये अलिफागना इस तरह डिस्प्ले होगा कि गंदुम के अंदर रोशनियां, गंदुम को हाथ से छोड़ा, फिजा में जो रोशनियां और गैसेस हैं वो रोशनियां गंदुम के अंदर काम करने वाली रोशनियां बाहम दिगर मिलकर कैफियत पैदा करती हैं। ये बात सामने आती है। और जब गंदुम जमीन पर गिरता है तो जमीन की साख्त, जमीन कुन अनवार, कुन रोशनियों और कुन गैसेस से मुरक्कब है। ये सब चीजें आंखों के सामने से आ जाती हैं। फिर ये बात इल्म बन जाती है कि गंदुम जखीरा है अपनी मखसूस मिकदारों का। फिजा में फैली हुई खरबों रोशनियां और जमीन के अंदर काम करने वाली लहरों का इल्म मुशाहिदा बन जाता है। खालिक कायनात के दोस्त, मुक़द्दस और बरगुज़ीदा हस्ती क़िबला कालम हजरत ख्वाजा मोइन अल-दीन चिश्ती अजम ने हाथ का इशारा किया और फरमाया वापस जा और तफक्कुर को अपना शियार बना ले। अब मैं के आले आसमान के नीचे छत पर बैठा था और जिस्म सर्दी से कपकपा रहा था। नाजरीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।